Dear students, welcome to Hemophilic by Dr. Gulzar. Dear students, PMC जिन स्टूडेंट्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, उन्होंने PMC ने 4 सैंपल टेस्ट दिए हुए हैं, वो स्टूडेंट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इससे पहले PMC के केमिस्ट्री के 2 टेस्ट डिस्कस कर लिए थे और हमने फिर देखा था कि एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, किस टॉपिक से कितने एमसीक्यूज हैं, और फिर ये भी देखा था कि एमसीक्यूज कोई आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो वो कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। तो आज हम तीसरा टेस्ट जो पीएमसी की जो पोर्टल है पीएमसी का वहां पर दिया हुआ है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सैंपल टेस्ट 3 है इसमें किस टॉपिक में से कितने कितने एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो ये ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने फर्स्ट वाले में थे। इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से 2 एमसीक्यूज हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन किनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री जिसको हम केमिकल एनर्जेटिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, इन टॉपिक में से 3 एमसीक्यूज दिए गए हैं। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 2 एमसीक्यूज हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 3, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में से 4, अल्काइल हेलाइड में से 2 हैं, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में से 3 है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स में से 4 है। तो ये टोटल 56 एमसीक्यूज। अब हम इनकी डिस्कशन कर लेते हैं कि ये किन टॉपिक्स में से हैं और इनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, और फिर क्या ये कोई एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस भी है या नहीं है। साथ साथ हम सिलेबस को भी कंपेयर कर लेंगे जहां पर हमें डाउट लगेगा। सबसे पहला एमसीक्यू है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पहले चैप्टर की एक्सरसाइज का एमसीक्यू है। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1095 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, या उसको ग्राम में चेंज कर लें, या चूंकि आंसर सारे मिलीग्राम में है तो आप उस वैल्यू को मिलीग्राम में चेंज कर लें। किस तरह से? 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके। तो -31 किलोग्राम में होता है, -25 मिलीग्राम में आ जाएगा जब आप इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, यानी 1 किलोग्राम में 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉन का मास। जब आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54 इंटू 10⁻², या 10⁻², ये है मिलीग्राम में, या आप इसको 0.54 मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 0.54 मिलीग्राम इसका आंसर है। बहरहाल ये एक्सरसाइज का आंसर। दूसरा एमसीक्यू है इन द गैसियस स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज। ये बुक की लाइन है, 300 टाइम्स ग्रेटर होता है अपने डायामीटर से, यानी मॉलिक्यूल का जितना डायामीटर है उसका 300 टाइम्स करते हैं तो मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस आ जाता है। ये बुक की लाइन है। अब देखिए ये पीएमसी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है एज इट इज, तो इसमें कितनी ज्यादा चेंजेस आ गई हैं। जैसे यहाँ पर सारे ऑप्शन ही गलत हो गए हैं। देखा ये गया है, मैंने पिछले 2 टेस्ट भी डिस्कस करवाए हैं कि जब डाउनलोड करते हैं टेस्ट तो वो 0 गैप हो जाते हैं। यहाँ से चाहे ये 1.008 था, ये 200 था, ये 300 है, ये भी 300 है, यहाँ से भी 0.184 है। तो ये फॉर्मेट में उनके प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह जो चीजें पावर में होती हैं
एक्सपोनेंट होते हैं वो भी जो है वो नीचे आ जाते हैं और उनमें से भी 0 जो है वो उड़ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है एटॉमिक स्ट्रक्चर में से वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। तो 6.626 है, इसमें से फर्स्ट वाला आंसर नहीं हो सकता, यूनिट ठीक नहीं है, जूल सेकंड आने चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास दो आंसर है, 6.626 है, तो 6.626 वाला यही ऑप्शन बचता है। ये वाला जो इससे पहले वाला ये 6.26 है, तो हमें 6.6 वाला आंसर चाहिए। ये 10⁻⁻34 जूल सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ। अब डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारी बुक की लाइन है कि एटम का जो डायामीटर होता है वो होता है 2 × 10⁻⁻10 मीटर्स। 2 × 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है डायामीटर। अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे तो 2 की बजाय 1 रह जाएगा, हाफ कर देंगे, 1 × 10⁻10 मीटर। तो ये होता है ऑर्डर जो है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ये ऑर्डर बनेगा 1 × 10⁻10। मैंने पहले बताया 0 पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उठ जाते हैं जब भी डाउनलोड करते हैं हम वहां से सैंपल टेस्ट, तो ये बनेगा 1 × 10⁻10 बन जाएगा। ये सिंपली 10⁻10 इन 10⁻8 है फर्स्ट वाला, फिर 10⁻10 है, फिर 11 है, फिर 13 है, तो ये 10⁻10 वाला आंसर हो जाएगा। इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ, ये देखें स्टेटमेंट के भी काफी इश्यूज हैं, काफी। इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन्स 2, 2 लाइनें आती हैं और वो येलो कलर की लाइंस आती हैं। यूनिट ए कॉमनली यूज्ड बाय मेटेरोलॉजिस्ट, ये पहले भी हम सैंपल टेस्ट जो है उनमें डिस्कस कर चुके हैं। ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी बताया था एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है जो सॉफ्टवेयर है वो रैंडमली बैंक में से पिक करेगा, तो एमसीक्यूज रिपीट होने के चांस हैं हर स्टूडेंट के टेस्ट में। ये कॉमनली यूज्ड यूनिट जो है दैट इज मिलीबार। बॉयल्स लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम of fixed amount at constant temperature is a constant quantity। ये पीवी की बात कर रहा है, वो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पे पीवी इज इक्वल टू के, ये के इक्वल आ जाता है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर विल बी, तो ये भी एक्सरसाइज का एमसीक्यू है, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में दिया हुआ है 55.5। 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 1 किलोग्राम के इक्वल होगा, या 1000 ग्राम्स आ जाए। 1000 ग्राम के पहले मोल बनाएंगे, मैस ओवर मोलर मैस, तो ये आ जाएगा 55.5, और जितने मोल आएंगे उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर 55.5 वाला। फिर लिक्विड्स हैं, फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस। इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस होती है बिटवीन एटम, और इंटरमोलेकुलर फोर्स होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये इंट्रा पूछा है बिटवीन एटम, तो ये सारे बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो डायपोल फोर्स है जो कि बिटवीन एटम्स, सॉरी बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती है। MCQ number 10 है the properties of liquid crystals are intermediate between crystals and isotropic liquids। isotropic liquid होते हैं यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी शो करते हैं all directions। ये बुक की लाइन है लिक्विड क्रिस्टल में, एज इट इज लिखा है बिटवीन क्रिस्टल्स एंड आइसोट्रोपिक लिक्विड्स। उनकी एप्लीकेशन जहाँ यूजेस है लिक्विड क्रिस्टल्स के, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ का स्टार्ट यहाँ से होता है। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लिक्विड क्रिस्टल्स को उसने सिलेबस में मेंशन नहीं किया। अगर हम लिक्विड्स वाला सिलेबस चेक कर लें यहाँ से, तो उसमें देखें यहाँ पर हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर है। और यहाँ नीचे भी जो लर्निंग आउटकम्स हैं, कहीं भी लिक्विड क्रिस्टल्स का जिक्र नहीं है। इट मींस लिक्विड क्रिस्टल वाला जो एमसीक्यू है ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है,
जो पीएमसी ने सिलेबस दिया हुआ है ये उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11। ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है, ये इससे पहले जो सैंपल टेस्ट डिस्कस किए हैं उनमें भी आ चुका है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा? एथानॉल शो करेगा, क्योंकि इसमें OH ग्रुप मौजूद है। टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंजेस इनटू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये सिंपली ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन है। देखिए मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जो है वो सिंपल हैं, रिकॉल टाइप है, बुक की लाइंस उठाई गई हैं या एक्सरसाइज से लिए गए। नेक्स्ट है विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट, ये अमॉर्फस सॉलिड के बारे में पूछा गया है। देखिए स्टेटमेंट कंप्लीट ही नहीं है। विच स्टेटमेंट इज वन, एक्चुअली विच स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ऑप्शन देख के लगता है कि ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट है अमॉर्फस सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये बिल्कुल गलत है। अमॉर्फस सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वाइड रेंज में होते हैं। क्या 0% अरेंज्ड होते हैं? नो, इनमें अरेंजमेंट होती है, और अरेंजमेंट वाले पार्ट्स को क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स हैव रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये कदरे ठीक लग रही है। अमॉर्फस सॉलिड्स हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या इनकी हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होती है? नो, ये भी रॉन्ग है। तो जो सी वाली स्टेटमेंट है वो कुछ ठीक लग रही है। अमॉर्फस सॉलिड्स हैव अ रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से सॉरी मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू, जब रिएक्शन होता है रिएक्शन इज ड्यू टू कुलियंस, और कुलियंस दो तरह की होती हैं, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। जो इफेक्टिव कुलियन होती है उससे ट्रांजिशन स्टेट और फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट है ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर भी देखें ये, और ये कुछ स्पेलिंग बने हुए हैं इसके। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर के बारे में बात करता है। ली चैटलियर ये अप्लाई होता है एट इक्विलिब्रियम, व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एंड इज डिस्टर्ब्ड बाय सम स्ट्रेस इट विल रीस्टोर इक्विलिब्रियम। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए है। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इज एन एग्जांपल, ये बहुत ही फास्ट और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन ऑप्शंस में ना फास्ट है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवन जो अल्कली मेटल्स हैं स्वाय लिथियम के, इनको जब वाटर में आप थ्रो करते हैं दे विल कैच फायर, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन और फास्ट है। तो हम यहाँ पर हमारे पास फिर ऑप्शन बच जाते हैं, स्लो तो हो नहीं सकता, ना ही एंडोथर्मिक हो सकता है, रिवर्सिबल भी नहीं हो सकता, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन स्पीड भी कहते हैं। और जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यूनिट ही आता है तो फिर रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल भी आ जाता है। तो ये सारे ऑप्शन ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, और ये मैंने अभी बताया ये तब आता है जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी, यानी रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्पेसिफिक यानी यूनिटी कर दी जाए, रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस मींस नाम से पता चल जाता है इट इज द रिएक्शन विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट, यहाँ स्टेटमेंट में काफी मसाइल हैं यहाँ पर पीएमसी के जो सैंपल टेस्ट है उनमें। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है तो ये वो सराउंडिंग में चली जाती है। ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है। फिर एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ये भी रिपीट हुआ है सिस्टम, ये थर्मोकेमिस्ट्री में से हैं, ये एमसीक्यूज रिपीट हुए, यानी इनके जो पहले सैंपल टेस्ट हैं उनमें भी आए। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स आर फाउंड बाय लेटेस्ट एनर्जी हम बॉर्न-हैबर साइकिल से निकालते हैं, जैसा कि बुक में थर्मोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में लास्ट टॉपिक में NaCl की एग्जांपल भी दी हुई है। In balancing redox equation, the first thing is to write down the skeleton. सबसे पहले तो इक्वेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी स्केलेटन शो करना होता है, फिर हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं उनका। तो सबसे पहले ये अगर आप चैप्टर 10 देखें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, तो सबसे पहले तो मेन स्केलेटन ही लिखना होता है। यहाँ भी क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है कि ये इन बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन, तो यहाँ मेथड भी अगर मेंशन कर देता कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से है या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से।
करंट इन इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड थ्रू, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, करंट इज कैरीड थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में जाती हैं और वहां से फिर कैथोड में एंटर होती है। हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड इनटू 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl एट अ प्रेशर ऑफ, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो 1 atm आएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन है 1 मोलर कंसंट्रेशन रखते हैं, 1 atm प्रेशर रखते हैं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। डाउन द ग्रुप जो होता है शील्डिंग इफेक्ट वो इंक्रीज करता है, अक्रॉस द पीरियड जो है ये ज्यादा सुटेबल आंसर है, रिमेन्स सेम। When two atoms bond to form a stable compound, the attractive force will dominate. जब बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाती है और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर गई और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम पे आ जाएगी जब दो एटम आपस में बॉन्ड बना ले। नेक्स्ट एमसीक्यू है आयोनिक रेडियस इज ऑलवेज। अब यहां पर भी प्रॉब्लम है, क्या तो उसको कहना चाहिए कैटायनिक रेडियस या उसको बताना चाहिए एनायनिक रेडियस, क्योंकि कैटायनिक रेडियस स्मॉलर होता है पेरेंट रेडियस से और जो एनायनिक रेडियस है वो ग्रेटर यानी लार्जर होता है। तो यहाँ पर हम कोई ऑप्शन भी नहीं ले सकते, हायर भी है लार्जर यानी और स्मॉलर भी है। तो यहाँ अगर कैटायनिक होता तो हम स्मॉलर लेते, एनायनिक होता तो हम लार्जर लेते। इन विच वन इज नेट्रॉन, लेकिन जब पेपर डाउनलोड करते हैं तो ये एक इश्यू भी आता है कि इनके ये जो एटॉमिसिटी है ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है। बहरहाल नेट्रॉन में एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। मैंने आपको पहले बताया कि 0 यहाँ से गैप हो जाते हैं, ये एक्चुअली 1 नहीं है, यहाँ पर 10 है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल हो तो उसको हम नेट्रॉन कहते हैं, अगर 10 हो जाए तो उसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, जैसा कि ये ऑप्शन है बी का, और कोई ना हो तो उसको सोडा एच कहते हैं। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बेकिंग सोडा है। फिर एमसीक्यू रिपीट हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स इज, अल्कली मेटल्स फ्री स्टेट में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, जब तक ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे तब तक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। प्योर मेटल क्रोड स्लोली, ये कोरियन है, प्योर मेटल्स स्लोली क्रोड करती हैं, इम्प्योरिटी जो होती है वो कोरियन को फास्ट करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू प्रिवेंट कोरियन, कोरियन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अलॉयज बना लें, कोटिंग कर दें या पेंटिंग कर दें, किसी भी सूरत में आप कोरियन को रोक सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाए। अब अगर हम सिलेबस देखें तो क्या ये कोरियन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी सिलेबस में है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स पीएमसी का अगर लेटेस्ट सिलेबस देखें, इसमें ट्रांजिशन मेटल्स में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर उसने कहा। और लर्निंग आउटकम में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की और आयंस की बतानी है और कुछ भी नहीं। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, ये जो कोरियन है, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये 2 एमसीक्यू यहाँ पर भी आउट ऑफ सिलेबस है। एक ये प्योर मेटल क्रोड स्लोली वाला, ये कोरियन से इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 6 में से है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान मौजूद होते हैं। राइट साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेफ्ट पे एस ब्लॉक और दरमियान में डी ब्लॉक पड़े होते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, तो ये वोलर ने प्रपोज किसने की थी, बर्जीलियस ने। इट इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एंथ्रासीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। थायोफीन जो है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें रिंग में सल्फर होता है, फ्यूरेन जो है इसमें ऑक्सीजन होता है और पेरोल में जो है वो नाइट्रोजन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन हेक्सागोनल होगा, तो हमारे सिलेबस के मुताबिक तो इसका आंसर हेक्सागोनल बन जाएगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। एसिटाइलिन पॉलीमराइजेस टू मेक, एसिटाइलिन जब पॉलीमराइज करती है तो बेंजीन बनती है, यानी 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के मिलेंगे बेंजीन बन जाएगा।
अब ये भी देखना होगा क्या ये जो पॉलीमराइजेशन है ये अल्काइंस की, क्या ये सिलेबस का हिस्सा है या पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन सिलेबस में नहीं है। तो अगर हम पीएमसी का सिलेबस देखें, नॉमेनक्लेचर फॉर अल्काइंस, कंपैरेटिव रिएक्टिविटी है, उसके बाद प्रेपरेशन एलिमिनेशन रिएक्शन से एसिडिटी ऑफ अल्काइंस है, और फिर 3 रिएक्शन है, एक हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोहेलोजिनेशन है और हाइड्रेशन है। इसका मतलब है जो पॉलीमराइजेशन है अल्काइंस की, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये एक और एमसीक्यू है जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो गिवन सिलेबस है पीएमसी। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स कैन बी आइडेंटिफाइड। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड इन एल्कीन्स। तो इस तरह से स्टेटमेंट यहाँ पर भी बड़ी पुअर स्टेटमेंट है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कैन बी आइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द जोनलिसिस। ये जो बायर्स रीजेंट है, बोरोमीन वाटर है, ये हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प, ये हमें हेल्प करते हैं कि डबल बॉन्ड है या नहीं है। उसकी पोजीशन कैसे पता चलेगी? ओजोनोलिसिस से पता चलेगी। अल्कीन अल्कीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल है, अल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल्स। जबकि क्यों न्यूक्लियोफाइल है अल्कीन्स? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, पाई बॉन्ड डिफ्यूज्ड होता है, इजीली अवेलेबल होता है। तो अल्कीन जो होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल हैं, इनमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है। ये न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं, यानी पॉजिटिवली, सॉरी, अल्कीन्स क्योंकि ये खुद न्यूक्लियोफाइल है तो ये कहाँ अटैक कर सकते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकते हैं, यानी ये न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, यानी ये नेगेटिव की तलाश में होता है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, एक ही कार्बन जो है उसी पे क्लोरो लगा हुआ है और उसी पर मिथाइल लगा हुआ है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और फिर प्रोपेन है, यानी इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, 2 प्रोपेन। तो ये देखें टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है, तो ये टर्शरी बन जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल आयोडाइड। बॉन्ड एनर्जी की बेस पे हम करते हैं। बॉन्ड एनर्जी सबसे कम अल्काइल आयोडाइड की होती है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा अल्काइल आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं, 2 ब्यूटानोल में 4, प्रोपेन में 3 और 2 मिथाइल प्रोपीन में भी 4। अब इसमें देखें ये दोनों तो नॉन पोलर हैं, इनका तो वैसे ही कम होगा। प्रॉब्लम है एसीटोन में और 2 ब्यूटानोल में। एसीटोन में डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, जबकि ब्यूटानोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है डायपोल डायपोल फोर्सेस से। तो आंसर बन जाएगा 2 ब्यूटानोल। वैसे भी इन दोनों में कंपैरिजन करें तो जो 2 ब्यूटानोल है उसमें कार्बन भी ज्यादा है। अल्कीन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ। अल्कीन्स अल्कोहल से बनती हैं और ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज करते हैं। देखें ये यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। अल्कीन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अल्कोहल्स, अल्कोहल से बनती हैं। कब? एक्चुअली इसकी मौजूदगी में सिर्फ टर्शरी अल्कोहल अल्कीन बनाती है, बाकी जो अल्कोहल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जाती हैं। एक्चुअली तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पर भी या तो उसको मेंशन करना चाहिए था कि टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन्स बनती हैं। What is the nature of carbon present in एल्डिहाइड? एल्डिहाइड में जहां पर तो रिएक्शन साइट है, एक्चुअली जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन की कम होती है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लविंग है, पॉजिटिव चार्ज। What is the correct IUPAC name of acetone? प्रोपानोन भी दिया हुआ है, 2 प्रोपानोन। तो फिर हम देखेंगे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो 2 प्रोपानोन बनेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 2 पे है। कीटोनिक ग्रुप हमेशा बिटवीन दी चेन होता है, ये कभी भी टर्मिनल पे नहीं होता। वैसे तो प्रोपानोन में पोजीशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता,
प्रोपानॉन और ब्यूटानॉन जो कीटोन है, इनमें पोजीशन मेंशन करनी इतनी जरूरी नहीं होती। क्यों नहीं जरूरी होती? क्योंकि इनमें 2 पे ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रोपानॉन 2 प्रोपानॉन देने की जरूरत नहीं थी। प्रोपानॉन की कोई गलत आंसर नहीं है, क्योंकि प्रोपानॉन और ब्यूटानॉन इनमें फंक्शनल ग्रुप 2 पे ही रह सकता है। Which of the following reaction takes place when acetone reacts with HCN? तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये सॉरी इनके एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते हैं। Which of the following is correct general formula of एलिफेटिक? एलिफेटिक है तो RCOH आएगा। अगर एरोमेटिक होता तो ये दोनों ऑप्शन ठीक थे, ARCOH और PH फिनाइल ग्रुप आ जाता। IUPAC नोमेनक्लेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड एज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं, अल्केन का ई हटा देते हैं और OIC एसिड लगा देते हैं, अल्केन का ई हटा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिडक्शन टू अल्कोहल कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग, तो ये हमारी बुक में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जिक्र है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन अल्कोहल तक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है। अगर हमने कंप्लीट रिडक्शन करनी हो अल्केन तक तो फिर यूज करते हैं HI और फास्फोरस, जबकि एल्डिहाइड कीटोन के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया जाता है। I molecular mass organic compounds upon hydrolysis yield amino acids, अमाइनो एसिड किसके हाइड्रोलिसिस से बनेंगे? प्रोटीन के। वेरी सिंपल, प्रोटीन अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइनो एसिड्स। वैसे भी एंजाइम और प्रोटीन के अलावा हमारे सिलेबस में है ही नहीं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, DNA वगैरह। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन एनिमल फॉर्मिंग 25 to 35% ऑफ द बॉडी प्रोटीन इज विच टाइप ऑफ प्रोटीन? तो ये सिंपल प्रोटीन्स हैं, कोलेजन और लेगुमिन, जो कि 25 से 35% बनाती हैं। A peptide having up to 10,000 amino acid, अगर तो होता ना up to 10,000 molecular mass तो फिर तो होता पॉलीपेप्टाइड। ये 10,000 अमाइनो एसिड है तो इसका मतलब है इसका मोलर मास ग्रेटर देन 10,000 होगा, तो ये प्रोटीन बन जाएगा। और लास्ट है द टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर pH होती तो हम उसको कहते हैं ऑप्टिमम pH। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन टेस्ट 3 की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टेस्ट जो है हमारे पास 4 PMC का, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।